वेदरिंग द स्टॉर्म ये क्वेश्चन है बेटा। फर्स्टली हाउ हैव द पीपल ऑफ कम्युनिटी हेल्प्ड वन अनदर, कि कैसे इस स्टॉर्म के अंदर, इस तूफान के अंदर लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की। द पीपल ऑफ द कम्युनिटी communicated to the passing helicopters that they were hungry. The message got through the helicopter made regular rounds of the shelter air dropping food and other basic needs। देखिए उसके अंदर क्या था, मैं ये क्वेश्चन आंसर के साथ डिस्कस कर रहा हूँ आज, कि जब लोग शेल्टर में थे, 22,000 के करीब लोग शेल्टर में थे, तो अब ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता भी वो क्या समझेगा, क्योंकि स्पीड होती है उसकी हेलीकॉप्टर की तरह, समझ नहीं पाता वो। तो उसको सिग्नल भेजा उन्होंने, सिग्नल भेजा कि बच्चे लेटे हुए हैं, वहां पर उनके पेट के ऊपर थाली रखी हुई थी, खाली बर्तन रखे हुए थे। तो मैसेज था कि वो हंगरी है, दे वांटेड फूड, उनको फूड चाहिए था। और इसी वजह से वो मैसेज पास हुआ। जो हेलीकॉप्टर वहां से क्रॉस होते थे तो राउंड लगाता गया हेलीकॉप्टर, और रेगुलर राउंड लगाए, एक नहीं भी एक के बार में चल गया काम। रेगुलर राउंड लगाते हुए उनको उसने क्या प्रोवाइड करवाया, ये फूड प्रोवाइड करवाया, खाना दिया, और बेसिक जो नीड्स थी वो पूरी करवाई गई। नंबर 2 पढ़ना पुष्पिंदर। Sir, yes. What role do the women of Kalikuda played during these days? आंसर भी पढ़ो इसका। Answer. The women of Kalikuda looked after the orphan children who were brought together. They started working in the food for work program started by an NGO. देखिए इन दिनों में जो रोल था विमेन का वो कैसा था, कालीकुड़ा जो लेडीज रहती थी उनका रोल कैसा था, रोल कैसा था जिनका, उन्होंने कालीकुड़ा जो में जो लेडीज रहती थी उनका जो रोल था बहुत ज्यादा रिमार्केबल था, क्योंकि उन्होंने अनाथ बच्चों की देखभाल की, उनको जो इकट्ठा करके प्रशांत लेकर आया था दूसरे दोस्तों के साथ में जाकर, उन्होंने इकट्ठा काम, स्टार्टेड वर्किंग इन द फूड, उनने काम फूड की तलाश में भी गई, फूड के लिए उन्होंने काम भी किया, और इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया एनजीओ के साथ मिलकर भी। ठीक है जी, आगे। Question number 3. Why do Prashant and other volunteers resist the plan to set up institutions for orphans and widows? Answer. The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows, but it was felt that in such institutions, children would grow up without love and widows would suffer from disgrace and loneliness, so it was resisted by Prashant and other volunteers. Why do Prashant and others volunteers क्या है ये, विजिट है ये, resist the plan to set up association for orphans and widows। उनका क्या प्लान था, क्यों किया उन्होंने ये प्लान बनाया प्रशांत और दूसरे लड़कों ने, कि जो विडोज है उनके लिए और जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए। द इनिशियल जो गवर्नमेंट प्लान था सरकार का, वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन, इस तरह का ये प्लान था कि वो इंस्टीट्यूशन सेटअप करें फॉर द ऑर्फन्स, अनाथ बच्चों के लिए, एंड विडोज के लिए। बट इट वाज फेल्ट दैट, लेकिन ये महसूस किया गया, इन सच इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर चिल्ड्रन वुड ग्रो अप, बच्चे इसके अंदर बड़े होंगे जो अनाथ बच्चे थे, विदाउट लव एंड, बिना प्यार के, एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम डिसग्रेस है शायद ये, एंड लोनलीनेस। अब जो हाँ जो विडोज है, कौन सी विडोज, जो आपको ये मान के चलिए जो विधवा है वो सफर करती थी, उनको सम्मान भी नहीं इतना मिलता था, और वो डिसग्रेस भी थी, और उनको लोनलीनेस भी महसूस होता था, अकेलापन भी। सो इट वाज असिस्टेड, ये उनको मनाया गया, कहा गया कि आप दोनों एक दूसरे के क्या बन जाओ, इकट्ठे रहो। और फिर बच्चों को भी कहा गया और विडो को भी कहा गया भी आप एक दूसरे का सहारा बन जाओगे, उनको मदर मिल जाएगी, उनको बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है, यही है। अर्श आ गई है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ बेटा विद आंसर। पढ़ते हैं।
What were the alternatives to the government plan to setting up institution for orphans and widows? The alternatives were the orphans should be resettled in their own community itself, possibly in a new foster families made up of children, widows, and children without adult care. What were the alternatives? वो अल्टरनेटिव क्या थे टू द, क्या ये गवर्नमेंट सरकार ने स्टार्ट किए थे, प्लान था सरकार का टू सेटिंग अप इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन बनाना फॉर ऑर्फन एंड विडोज के लिए. द अल्टरनेटिव्स वर द ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ. पहला प्लान तो ये अल्टरनेटिव ये भी था और प्लान भी था कि जो ऑर्फन बच्चा अनाथ है उनको कहीं और ना भेजा जाए, वो अपनी ही कम्युनिटी में रहे, चाहे उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ अपने जानने वालों के पास ही रहे, तो अच्छी बात है उनके लिए भी. इट्स पॉसिबली इन न्यू पोस्टर फैमिलीज, उनके लिए नई फैमिली बनाई गई, मेड अप ऑफ चिल्ड्रंस विडोज एंड चिल्ड्रंस विदाउट अडल्ट केयर. ये भी कहा गया, ये भी बताया गया उसके अंदर कि बिना मदर के बच्चे नहीं रह सकते और बिना बच्चों के मदर नहीं रह सकती, क्योंकि वो एक दूसरे का सहारा बन गए थे वो सारे के सारे. चल बेटा आगे भी पढ़ो, ये पेज कंप्लीट करना है आपको. सर क्या? ये पेज आपको कंप्लीट करना है, ये 5 और 6 आपने रीड करने दोनों. Okay, sir. Why was the falling of 2 coconut trees on the roof of the house of Prashant friends a blessing a discourse? The cyclone in Odisha made Prashant set up 4 dreadful nights at the roof of his friend's house. He froze in the cold and continuous rain. They had no food and no water. Their 2 coconut trees had fallen on the roof of their houses. They kept them from starving from many days. ठीक है जी. Why was the falling out of 2 coconut trees on the roof of the house of Prashant's friends a blessing, a disguise? जो पेड़ गिरे ना 2 कोकोनट के प्रशांत के दोस्त की छत के ऊपर, तो वो उनके लिए कैसे ब्लेसिंग साबित हुए. इससे उनके घर की छत भी टूट सकती थी, लेकिन इसका बताऊं मैं. द साइक्लोन इन ओडिशा मेड प्रशांत सिट फॉर 2 dreadful nights at the roofs of this friend's house. जब साइक्लोन आया उड़ीसा के अंदर तो प्रशांत 2 दिन तक 2 रात से स्पेंड की कहां पर, अपने दोस्त की घर के की छत के ऊपर. और ये जो रातें थी 2 नाइट से ड्रेडफुल थी, ड्रामनी थी बिल्कुल ही, कभी उसने ऐसा पहले इंसिडेंट देखा ही नहीं था. आगे है जी, froze in the cold and the continuous rain. लगातार ठंडी हवाएं चलती रही, बारिश होती रही. दे हैड नॉट फूड एंड नो वाटर, उनके पास ना तो पानी था ना ही खाना था. द 2 coconuts trees had fallen on the roof of their house. उनकी घर के छत के ऊपर ये दोनों पेड़ गिर गए. Thus kept them from starving for many days. अब ये उनको सरवाइव करने के लिए ये दोनों पेड़ बहुत ज्यादा उनके लिए बेनिफिट साबित होने वाले, क्योंकि पता है कोकोनट को आप खा भी सकते हो और पी भी सकते हो. उसका नारियल का आप जूस निकाल के पी सकते हो, और जो उसके अंदर वो होता है हार्ड पार्ट होता है जिसको गिरी बोलते हैं, तो उसको भी बड़ी आसानी से खाया जा सकता है. चल बेटा अगला क्वेश्चन भी पढ़ो. सर हम पढ़े. What did Prashant do for the orphan children? Prashant found a large number of children had become orphans. He brought them together. He put up a polythene sheet shelter for them. He
He also organized games like cricket for the women, with requests to the care of them, take care of them. He created a hope in them. ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है कि व्हाट डिड प्रशांत डू फॉर द ऑर्फन चिल्ड्रन, जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए प्रशांत ने क्या काम किया, यही है। तो इसका आंसर है प्रशांत फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बिकम ऑर्फन। प्रशांत ने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे। He brought them together, उनको इकट्ठा लेके आया। He put up a polythene sheet shelter for them, उसने उनके लिए एक शेल्टर बनाया पॉलीथीन का। He also, क्या है ये, एडवाइस दे, क्या है, गेम्स, हाँ, उन्होंने उनके साथ जैसे क्रिकेट है, प्रशांत ने उनको एंगेज किया जी, आप खेल लो, कोई बच्चों को मन भी बहलाना था, उनके साथ क्रिकेट गेम भी खेली, बहुत सारी जो गेम्स है वो खेलते रहे आपस में। वुमेन वर रिक्वेस्टेड टू टेक केयर ऑफ देम फॉर क्रिएटेड ए होप इन देम। अब औरतें थी, उनको ये कहा गया कि आप बच्चों की देखभाल करना और उनके लिए आपने क्या काम करना है जी, आप एक काम बोल करेंगे उनके लिए जिनसे उनको ये लगे कि हमारी कोई परवाह करने वाला है। ठीक है जी, ये है। कोमल आई है तो वो रीड करेगी क्वेश्चन नंबर 7। Okay, sir. How were the orphans and widows resettled? Prashant resisted the government plan to set up institutions for orphans and widows. He believed that orphans should be settled in their own community itself. It would help them grow better emotionally. हाँ जी। How were the orphans and the widows resettled? ऑर्फन बच्चों को और विडो को कैसे रिसेटल किया गया, उनको कैसे, उनको इसको बोलते हैं पुनर्निवास, क्योंकि उनका दोबारा घर बसाए गए। प्रशांत resisted the government plan to set up institutions for orphans and widows। प्रशांत ने सरकार को जो प्लान था ना, जो इंस्टीट्यूट स्थापित करने का, सेंटर स्थापित करने का विडो के लिए, बच्चों के लिए, उसको सेटअप किया। He believed that orphans should be settled in their own community itself। उसका ये विश्वास था कि जो ऑर्फन बच्चे हैं वो अपनी कम्युनिटी के अंदर ही रीसेटल होने चाहिए, उनको कहीं बाहर मत भेजना चाहिए। वो देखो, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, चाहे मदर नहीं है, फादर नहीं, लेकिन उनके साथ के खेलने वाले बच्चे तो हैं, या फिर उनको दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं उनको, हाँ, उनको ये कह सकते हैं कि वो अपने समाज में रहे, अपने जानने वालों के बीच में रहे। इट वुड हेल्प देम ग्रो बेटर इमोशनली। तो इससे क्या हो गया, बच्चे इमोशनली अच्छे ढंग से क्या हो जाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएगी उन बच्चों की। बेटा ये भी पढ़ते हैं लोग भी। Okay, sir. What has the super cyclone wreaked in the life of people of Orissa? It was 27 October 1999 when a dark and dangerous storm quickly gathered in the evening. Winds beats against houses with the velocity of 350 km per hour. Heavy and continual rain filled the darkness. All trees were uprooted and crashed to the earth. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. The crash destructions brought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the most next 36 hours.
There was ragging, deadly, and brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Bloated animals, dead bodies, and human corpses floated in every direction. हो गया बेटा? चलो ठीक है जी, हम रीड करते हैं आपके लिए। सर कर दिया। ओके, व्हाट havoc has the super cyclone सुपर साइक्लोन क्या है ये? इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उड़ीसा, इसने क्या प्रभाव डाला सुपर साइक्लोन ने लोगों की जिंदगी में जो उड़ीसा वाले थे? इट वाज 27 अक्टूबर, ये 27 अक्टूबर की बात है, 99 की बात। कितने साल हो गए? 22-23 साल हो गए इस चीज को। When a dark and dangerous storm quickly gathered in the evening, क्या है? ईस्ट अगेंस्ट हाउसेज, देखिए, विद ए वेलोसिटी ऑफ 3350 किलोमीटर पर आवर। 27 अक्टूबर 1999 को एक हिसाब से जो खतरनाक डेंजर स्टॉर्म इकट्ठा हुआ था शाम के वक्त, उसने उस जो हवा की स्पीड थी वो 350 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी, और वो जो घरों के दरवाजे थे या फिर उनको जोर जोर से टकरा रही थी बारिश और हवा। क्या है इसने लिखा है? मैनी एंड कंटिन्यूज रेन, लगातार तेज बारिश हो रही थी, और इससे जो अंधेरा था वो और ज्यादा डार्क होता गया, डार्कनेस होती गई। ओल्ड ट्रीज से जो पुराने पेड़ थे वो वर अपरूटेड, अपरूटेड मींस होता है जड़ों से उखड़ जाना, उखड़ गए। एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, और धरती पर गिर गिर उखड़ के गिरने लगे। स्क्रीम रेंट इन द एयर, हवा में की जो रफ्तार थी वो भी तेज थी, और उसमें भी जैसे ना आवाजें आ रही थी, लोग चिल्ला रहे थे। एज पीपल एंड द हाउसेज वर स्विफ्टिंग वॉश्ड अवे, क्योंकि जो घर थे, लोग थे, इतनी तेज बारिश में तो खड़ा होना भी मुश्किल था, घर ही नहीं खड़े हो पाए, तो आर्मी की तो क्या वहां पे बरसात थी उस समय। द क्रैम्स, क्या लिखा है इसने? क्रैम्स डिस्ट्रक्शन राउट, इसको हटाओ यहाँ से। By the cyclone and the surge of the ocean continues for the next 36 hours। देखिए, लगातार 36 घंटे तक हवाएं चलती रही, बारिश होती रही, तेज बारिश होती रही 36 सर हमारी घंटे। प्रार्थना लगा दो, हम कहीं जा रहे हैं। वो तो लगी हुई है, सुबह क्लास लगाई थी आपने सर यस। फिर वो तो सुबह लग गई ना। ओके सर। देयर वाज raining deadly brown sheet of water covered everything as far as the eyes could see। जहां तक देखते थे, एक भूरे कलर की जो चादर थी, शीट थी, उसने पूरे एरिया को कवर करके रखा हुआ था। फ्लोटेड एनिमल्स थे, डाइड, उनकी जो डेड बॉडी थी, ह्यूमन डेड बॉडी थी, वो भी पानी में तैरती हुई नजर आ रही थी, हर दिशा में जा रही थी, और हर तरफ से साउंड आ रहा था, अजीबोगरीब सी आवाजें आ रही थी वहां पर। People said
हडल्ड विद देयर फैमिली, लोग थे दुखी होकर अपने परिवारों के साथ झुंड बनाकर बैठे हुए थे, क्योंकि एक दूसरे को साथ छोड़ नहीं सकते थे। इन द ओपन ऑन द टॉप रूफ, जो छतें थी घर की ऊपर, उनके ऊपर बैठे हुए थे मिलजुल के। दे फ्रीज इन द कोल्ड एंड कोलिनल रेन, लगातार बारिश हो रही थी, इसकी वजह से जो फ्रीज हो रहे थे, ठंड बहुत ज्यादा चल रही थी, बारिश आ रही थी, तो वो इनसे उनको जो बहुत ज्यादा परेशानी भी हो रही थी। कितने बेटा क्वेश्चन ये टोटल? पुष्पिंदर, सर यस। कितने क्वेश्चन है टोटल लोग? सर 2 ही है बस। कंप्लीट करते हैं? सर यस। सर हम पढ़े। हाँ कर दो कर दो। How have the people of the community helped one another? What role do the women of Kalikota play during the days? Introduction: on the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. It then did not return. Work of the people of the community. The youth task force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children of fly in the sand around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing through helicopters that they were hungry. The message got through. The helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs. Role of the women of Calcutta. The orphan children were brought together. The women looked after them while the men stored food and materials for the shelter. The women were persuaded to start working in the food for work program started by an NGO. Conclusion: thus, the people of the community helped one another, and the women of Calcutta played an important role in those days. ठीक है जी, वही पहला क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है और कुछ नहीं है ना। हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प्ड वन अनदर, कि जो कम्युनिटी थी उसने एक दूसरे की, जो समाज था, जो कम्युनिटी थी वहां की, उसने एक दूसरे की कैसे हेल्प की। व्हाट रोल डू द वुमेन ऑफ कालीगुडा प्ले ड्यूरिंग दीज डेज, इन दिनों में जो कालीगुडा की लेडीज उन्होंने कैसा रोल प्ले किया। ये कालीगुडा प्रशांत का क्या है, गांव है। इंट्रोडक्शन है जी इसकी। ऑन द 5th डे, जब 5वां दिन हुआ, मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स। 5वें दिन हेलीकॉप्टर के जो प्लेन थे वो उड़ने शुरू हुए, जहाज उड़ने शुरू हुए। 3 दिन तो लगातार बारिश हो रही थी, तो बारिश में तो वो पॉसिबल नहीं ना इसको हेलीकॉप्टर को उड़ाना, तो इसलिए उन्होंने इनके लिए खाना फेंका, शेल्टर पे खाना दिया, ड्रॉप किया, कुछ फूड पार्सल फेंके। ही इट देन डिड नॉट रिटर्न, उसके बाद वो वापस नहीं आई ये करने के बाद। वर्क ऑफ द पीपल ऑफ द कम्युनिटी, लोगों का कम्युनिटी के लिए काम। द यूथ टेक या द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी, क्या है ये, utensils फ्रॉम द शेल्टर्स, जो यूथ थे वो खाली बर्तन लेकर आए शेल्टर से। देन they depicted in the children of the lie in the sand around the shelter with these utensils on their stomach। वो उन्होंने बर्तन वहां से लेकर आए, उन बर्तनों को क्या किया, उनके पेट के ऊपर रख दिया, और सैंड पे बच्चे लेटे हुए थे। ये एक सिग्निफिकेंट था कि उनको खाना चाहिए, तो कम्युनिकेट था जी। ये जो पासिंग हेलीकॉप्टर थे उनके लिए सिग्नल दिया उन्होंने कि हमें खाना चाहिए। दैट दे वर हंग्री, वो भूखे थे। द मैसेज गॉट थ्रो द हेलीकॉप्टर, से मैसेज पहुंचा हेलीकॉप्टर के पास। मेड रेगुलर, उन्होंने रेगुलर राउंड लगाने शुरू कर दिए उस शेल्टर के आसपास, और वहां उन्होंने एयर ड्रॉपिंग फूड, उन्होंने हवा से खाना फेंका, एंड अदर बेसिक नीड्स की जो जरूरतें थी वही फेंकी जिन्होंने। और कालीगुडा की जो विमेंस का रोल था, द ऑर्फन चिल्ड्रंस वर ब्रॉट टुगेदर, अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया गया जी। द वुमेन्स लुक्ड आफ्टर देम, लेडीज उनकी देखभाल करने लगी। वाइट द मेन, जो
आदमी थे वो फूड इकट्ठा करने में जुट गए थे। और ये है क्या है इसने मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और दूसरा मटेरियल उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया जी। इस प्रकार लेडीज ने उन्होंने खाना बनाना शुरू किया, जो जेंट्स थे उन्होंने क्या शुरू किया जी, उनके लिए